मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक व जाअका फी हादिहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अना अलैहि व अस्हाबी। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन यज्तमिअ उम्मती अला ज़लालह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़म और मुकर्रम नौजवानान मिल्लत, ये प्रोग्राम बिल्कुल ख़त्म के करीब है। मेरे प्रोग्राम के 10 मिनट बाद इंशाअल्लाह जमात हो जाएगी और मैं चाहूँगा कि मेरा प्रोग्राम भी मेरी तकरीर 10 ही मिनट में पूरी हो जाए। कोशिश करूँगा 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए तो माफ़ कर देना, इसलिए पहले बता दिया ताकि डर न जाए कि कहीं लंबा बयान ना हो जाए। मुझे लतीफ़ा याद आया, वो हमारे दोस्त हैं शकील भाई, दिल्ली में रहते हैं और उनके 2 बच्चे हाफिज़ कुरान बहुत अच्छे दीनदार हैं। तो मेरा एक जगह प्रोग्राम था शकीलियों के खिलाफ, मेरा ध्यान नहीं था तो मैंने शकील भाई को दावत दिया कि आप आइए मुझसे मिलने के लिए, तो वो बयान में बैठ गए। अब मैंने जो शकील के बारे में शुरू किया तो वो बेचारे डर गए। वो कहने लगे मौलाना मुझे बुलाकर मेरे ही खिलाफ बोल रहे हैं। और जलसे के बाद मेरे बहुत पक्के दोस्त हैं, जलसे के बाद जो है मैं उनको तलाश करता रहा, पता चला वो घर चले गए। मैंने फोन किया तो कहने लगे हजरत वो मेरे खिलाफ बयान शुरू हो गया था। मैंने कहा नहीं भाई, आपके खिलाफ नहीं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग कितने नावाकिफ है। वो दिल्ली में रहते हैं और जो उनके 2 बच्चे हाफिज भी हैं और गहरे दोस्त कहने लगे मैंने आज तक शकील इब्न हनीफ का नाम ही नहीं सुना। तो ये हमारे उलमा की भी कोताही है कि हम अपने बयानों में इस तरह के गुमराह फिरकों के सिलसिले में जरा अपनी कोशिशों को और तेज करना चाहिए और लोगों को बतलाना चाहिए। बच्चे वो उलमा से मिलते हैं, हमारे देवबंद में बड़े अल्लाह वाले से वो मुरीद भी हैं, देवबंद भी आते जाते हैं, लेकिन शकील इब्न हनीफ को सुना ही नहीं। अजय मुझे भी बहुत शर्मिंदगी, मैंने कहा शकील भाई आपको नहीं कहना था, वो आप ही के नाम का एक बहुत बड़ा गुमराह हुआ। कहे अल्लाह के मेरे फरिश्तों को खबर नहीं थी मेरे नाम का कोई गुमराह भी हुआ। मैं आज कोई लंबी तकरीर नहीं, सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि हम लोग भी मुताला करें कि हमारे दीन में सलफ की, असलाफ की, अपने बड़ों की अहमियत क्या है। जब तक इस अहमियत को हम उजागर नहीं करेंगे, आवाम को नहीं बताएंगे, लोगों के सामने नहीं रखेंगे, तब तक हम गुमराह फिरकों पर काबू नहीं पा सके। जितने गुमराह फिरके में शुरू से लेकर जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो कोई नया फिरका नहीं पैदा हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने नबूवत का दावा किया। असवद अनसी ने भी, हुजूर के हयात के आखिर में मुसलिमा कद्दाब ने भी। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने फिरके हैं, सब के सब सलफ पर तनकीद उनके लिए जरूरी है, सलफ की मुखालफत जरूरी है। जो है सबसे पहले फितरों में ये शिया हजरात हैं, तो ये सारे सहाबा कराम को नहीं मानते। जब सारे सहाबा कराम को नहीं मानते तो बेवजह कहते हैं कि हुजूर को हम मानते हैं। सहाबा को माने बगैर हुजूर को मान ही नहीं सकता कोई, सहाबा को माने बगैर हुजूर को मान ही नहीं सकता। रसूल दीन खुदा के अगर नमूना थे, सहाबा देखने वाले थे कि उस नमूने को, तो उस नमूने को तो देखने वाले, बयान करने वाले सहाबा थे। हत्ता कि अल्लामा इब्न तैमिया ने कहा है अगर सहाबा ना होते तो कुरान हमें कैसे मिलता। अल्लाह के रसूल ने तो हमें कुरान नहीं बताया, सहाबा को बताया, सहाबा ने पूरी उम्मत को बताया। इसी तरह से हदीसें सहाबा से मालूम हुई। एक अहले हदीस कहने लगे हदीस देखे कि सहाबा को देखे, कहने लगे हदीस देखे कि सहाबा को देखे।
हमने कहा तुम सहाबा देखोगे तो हदीस नजर आ जाएगी, हदीस देखोगे तो सहाबा नजर आ जाएंगे। हदीस और सहाबा लाजिम मंजूम है। जब कोई हदीस होगी तो अन अबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर सहाबी आएंगे। बिना सहाबी आए हुजूर हदीस हो ही नहीं सकती। हत्ता कि अगर सहाबी का नाम नहीं लिया जाएगा तो मुरसल हो जाएगी। लेकिन है कोई सहाबी, हम नाम नहीं जानते हैं, इसलिए इस हदीस की अहमियत कम हो गई। हमको सहाबी का नाम भी जानना है कि कौन से सहाबी हैं, और जो है अगर नहीं तो कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि कोई न कोई सहाबी है। अगर सहाबी का नाम नहीं मालूम है तो इतना तो मालूम होना चाहिए कि इसके रावी कोई सहाबी। अगर सहाबी नहीं होंगे हदीस मुनक़ता हो जाएगी, इनक़ता हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, वो हदीस काबिल एतबार नहीं रहेगी। तो देखिए हमारे दीन में अपने से बड़ों की बहुत अहमियत है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तक़लीद के सिलसिले में जो रिसाला लिखा उसमें उन्होंने, और हुज्जतुल्लाह बालगान भी उन्होंने लिखा कि किसी मुज्तहिद के लिए जो मसले मुस्तंबत करता, दीन की बातें इस्तेमाल कर रहा, जिस पर लोगों को अमल करना है, उसके लिए 5 चीजों का जानना जरूरी है। कुरान, हदीस, लुगत। कुरान, हदीस और लुगत। आजकल लुगत के सिलसिले में ये गुमराह फिरते बिल्कुल चौध है, कुछ भी नहीं जानते, एक लफ्ज नहीं जानते लुगत के बारे में। और जो है बड़ा भारी फितना, बड़ा भारी मजहब। कुरान की एक आध आयतें तो जान लेते, एक आध हदीस, लुगत के अबजद से भी हाफिज नहीं है, भी वाकिफ नहीं है। आप बाता से, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह समद, समद का लफ्ज है, समद के माने हम तर्जुमा करते हैं बेनियाज। हालांकि समद का लुग़वी माने हैं कि मा युक़सदु इलैहि फिल हवाइजी, जरूरतों में जिसकी तरफ इरादा किया जाए। और सारी जरूरतों में इंसान किसकी तरफ इरादा करता है, और अल्लाह किसी का कोई इरादा नहीं करते, इसलिए अल्लाह ताला की जात बेनियाज। बेनियाज उसका मुरादी तर्जुमा है, लफ्जी तर्जुमा उसका है कि वही जो मैंने अभी आपको बताया। तो कुरान हदीस के अल्फाज की लुगत जानना, लफ्जी तर्जुमा क्या हो सकता है, लुगत में इसके क्या माने हैं, फिर मजाजी माने क्या है, मुहावराती माने क्या है, उसका भी जानना जरूरी है। चुनांचे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के 2 बेटों ने कुरान का तर्जुमा किया है, शाह अब्दुल कादिर साहब ने और शाह रफीउद्दीन ने। शाह अब्दुल कादिर ने मुहावरे के एतबार से तर्जुमा किया और शाह रफीउद्दीन ने लफ्जी तर्जुमा किया, इसलिए कि लफ्जी का भी जानना जरूरी है और मुहावरे का भी जानना जरूरी है, इसके बगैर कुरान समझ में नहीं आएगा। तो तीसरी चीज लुगत है, और कुरान, हदीस और लुगत, और इसी तरह से अक़वाले सलफ, इसका जानना जरूरी है। अक़वाले सलफ का भी, जब तक सलफ के अक़वाल को नहीं जानेगा और सलफ ने इस मसले में क्या कहा उसको नहीं जानेगा, तब तक उसके मुस्तंबत की हुई बात का कोई एतबार नहीं होगा। वो आदमी जो कोई मसला निकाल रहा है, अगर हमें उसके बारे में मालूम हो जाए, वो सलफ के अक़वाल नहीं जानता, सलफ की बातें नहीं जानता, सलफ के मज़ाहिब को नहीं जानता, सलफ के बातों पर उसकी नजर नहीं है, तो अब जब सलफ की बातों पर उसकी नजर नहीं है तो उसको इस बात का हक ही नहीं है कि दीन की वो कोई बात को निकाल सके और मुस्तंबत कर सके। ये 4 चीज हो गई। 5वीं चीज क़यास का जानना जरूरी है। इसका जानना जरूरी है क़यास, और क़यास से पूरा क़यास है सही है, वरना अव्वल मन क़ास इब्लीस, सबसे पहले जिसने क़यास किया था वो कौन था, बोलो इब्लीस था। वो कहने लगा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, ऐ अल्लाह आपने जो है मुझे आग से पैदा किया है और आदम को मिट्टी से पैदा किया, और आग बुलंद होती है और मिट्टी पस्त होती है, तो बुलंद होने वाली चीज को आप पस्त कर रहे हैं और पस्त होने वाली चीज को आप क्या कर रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं, उसको सजदे का हुक्म देते हैं। तो बहरहाल ये तो इब्लीसी क़यास है, लेकिन क़यास के साथ क़यास सही, वो क़यास जो उसूल फ़िक़्ह की किताबों में तफसील से बयान किया गया है कि रद्दुल फ़रा इलल असल, फरा को लौटाना असल की तरफ, फिल हुक्मी वल इल्लत, फिल इल्लति वल हुक्मी, दोनों की इल्लत एक है, और जब दोनों की इल्लत एक है तो दोनों का हुक्म भी बोलिए एक हो। ये है क़यास। तो इन 5 चीजों का जानना जरूरी है। उन्हीं 5 चीजों में अक़वाले सलफ का भी जानना। पता चला अक़वाले सलफ को पेशे नजर रखे बगैर हम दीन न समझ सकते हैं, न दीन मुस्तंबत कर सकते हैं, न दीन पर चल सकते हैं।
हत्ता कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला, मैंने जो आयत बताई थी पढ़ी है, कुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइ रसूल, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको नबियों के किस्से बताते हैं, लिनुसब्बित बिही फुआदक, ताकि आपका दिल मजबूत हो, वजाअक फी हादिल हक, और इसमें आपको हक मिलेगा, इसमें आपको मौइज़तुन और नसीहत मिलेगी और मुसलमानों के लिए तज़कीर मिलेगी। इसलिए आप सारे नबियों की चीज़ों को पेशे नज़र रखिए। दोस्तों, सारी नबियों की चीज़ों को पेशे नज़र रखा हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमदारन तू तनहादारी, सारे लोगों को समेट लिया और उस सारे नबियों की खुसूसियात को जमा कर लिया। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बातों को सहाबा को बतलाया और सहाबा ने ताबीन को बतलाया और ताबीन ने तबा ताबीन को बतलाया, और इसी तरह से चलता चला आ रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा इसलिए सनद की अहमियत है, सनद हमारे दीन में सनद की अहमियत है। बुखारी की सबसे जो है सबसे ऊंचे होने की दलील यही है, वजह यही है कि उनकी सनद मजबूत है। बुखारी की सलफ से जो बात नकल करते हैं इंतहाई मुस्तनद रावियों से नकल करते हैं। चुनांचे खुद बुखारी भी कोई फैसला करना होता है, बुखारी में हदीस है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तशहुद सिखाया, वह यदी बैन यदैहि, और मेरा हाथ हुजूर के दोनों हाथों के दरमियान था। तो इसी से हम साबित करते हैं कि मुसाफा कितने हाथ से होना चाहिए, दो। यदी बैन यदैहि, मेरा हाथ हुजूर के दोनों हाथों के बीच में था। अब कुछ लोग जो एक हाथ से मुसाफा करना चाहते हैं वो कहते हैं कि चलो हुजूर का ने तो दो हाथ से किया था, लेकिन अब अब्दुल्ला इब्न मसूद का तो एक ही हाथ था, हम उसी पर अमल कर लेंगे, हम उसी पर अमल कर लेंगे, उनका तो एक ही हाथ था। हालांकि अगर कोई दोनों हाथ से मुसाफा करेगा तब भी सामने वाले के दोनों हाथ के बीच में एक ही हाथ होगा ना, एक ही हाथ होगा, चाहे वो मुसाफा करे कितने से, दोनों हाथों से करे। तो मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि इस हदीस को नकल करके इमाम बुखारी ने कहा कि देखो फहमे हदीस, मानिए हदीस, और हदीस का सही मफहूम क्या हो सकता है, उसके सिलसिले में सलफ का कौल कैसा मुतबर। वो कहते हैं हम्माद ने फलां से दोनों हाथों से मुसाफा किया था, हम्माद ने फलां से दोनों हाथों से मुसाफा किया। पता चला हम्माद का अमल जो सलफ हैं फहमे हदीस में वो मोतबर और मुस्तनद है। तो जब भी हम हदीस समझे तो दोनों को सामने रखें। अब ये जो ये मोहम्मद अली इंजीनियर हैं, ये गौहर शाही हैं, ये शकील हैं, ये महदी हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं, इनमें से किसी ने भी सलफ को सामने रखा ही नहीं। हम कहते हैं चलो तुम सलफ को सामने न रखो, ये भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन सामने न रखने के बजाय सलफ को तनकीद करते हैं और कहते हैं सलफ किसी लायक नहीं है, सलफ की हम बात नहीं मानेंगे, और हम हलफ करके कहते हैं कि सलफ की कोई हैसियत नहीं। तो ये इन तमाम गुमराह फिरकों की जड़ है। देखिए जो जितना गुमराह होगा सलफ से उतना ही दूर होगा। सबसे ज्यादा दूर सहाबे किराम से शिया हज़रात हैं, वो उतने गुमराह हैं, और उसके बाद और भी लोग हैं, नाम नहीं लूंगा क्योंकि अहले हदीस हज़रात को यहाँ कुछ कहना नहीं है, इसलिए उनके बारे में कोई उन्वान नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा। वो भी सहाबा से जो जितना ज्यादा हटा होगा उतना ही। देखो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का इल्म में कितना ऊंचा मकाम है, कितना ऊंचा मकाम। हुजूर फरमाते हैं लौकानत दीन इंद सुरैया, लौकानत दीन इंद सुरैया लयनालहु रजुलुन मिन अबनाई फारस। बुखारी के हदीस में अगर दीन सुरैया पर चला जाए तो एक फारसी नस्ल आदमी उसको वहां से दीन को ले आएगा और हासिल कर लेगा। यानी दीन का हासिल करना कितना मुश्किल हो, कितना भी पेचीदा हो, कितनी भी दुश्वार गुदार घाटियों को गुजरना पड़े, एक फारसी नस्ल आदमी उस सारी वादियों को तय करके इल्म को हासिल कर लेगा। तो ये हम अहनाफ तो कहते हैं कि इसके मिज़दाक़ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन शवाफे भी कहते हैं कि इसके मिज़दाक़ इमाम जलालुद्दीन सुयूती जो शाफ़ी है, बहुत बड़े शाफ़ी हैं, वो भी कहते हैं कि इसके मिज़दाक़ कौन है, इमाम अबू हनीफा। इतना बड़ा इल्म है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। इसके बावजूद वो कहते हैं कि अगर किसी मसले में सराहतन कुरान में या हदीस में कोई बात नहीं है और वो सहाबा में है वो बात, तो हम देखेंगे कि सहाबा का इजमा है या उनका भी आपस में इख्तिलाफ है।
अगर सहाबा का इजमा है तो हम उससे सरे मुंह तजावुज नहीं कर सकते, उसी को मानेंगे जिस पर सहाबा किराम का इजमा है। जैसा कि तरावी का वाला मसला है, तलाक वाला मसला है, इन तमाम मसलों में सहाबा किराम का क्या है, बोलिए, इजमा है। अब वो कहते हैं अगर सहाबा में इख्तिलाफ होगा, अगर सहाबा में इख्तिलाफ होगा तो फिर हम सहाबा ही में से किसी को लेंगे। ये इख्तिलाफ में दोनों को हमने, लेकिन उन्हीं में से किसी एक का कौल लेंगे, सहाबा से हम बाहर नहीं जाएंगे। और अगर वो मसला सहाबा में नहीं मिला तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सहाबा के बाद जो मेरे मुआसिर लोग हैं, सौरी हैं, वाइना हैं, औज़ाई हैं, तो हम रिजाल व नहनु रिजाल, हम रिजाल व नहनु रिजाल, ये भी रिजाल हैं और हम भी रिजाल हैं, हम इनके पाबंद नहीं हैं। इसलिए कि वो इमाम हनीफा के मुआसिर हैं, सलफ नहीं है, मुआसिर हैं, सलफ नहीं। जो सलफ हैं उनको हम देखेंगे और उनसे हम नहीं जाएंगे बाहर, लेकिन जो मुआसिरीन हैं उनके पाबंद होना हमको कोई जरूरी नहीं है। चुनांचे इमाम हनीफा का ये कौल हम रिजाल व नहनु रिजाल। तो और भी उलमा का ये कौल होगा, लोग अब्दुल्लाह इब्न मुबारक का भी कहते हैं, लेकिन एक जमात इस्लामी के थे, वो अरबी नहीं जानते थे और वो इस कौल को नकल कर रहे थे, तो वो हम को समझा कि हम से मुराद हम होंगे, हम से मुराद हम होंगे, तो कहते हैं हम रजा, और जब हम का मतलब हम हो गया तो नहनो का मतलब उन्होंने मुतय्यन कर दिया कि वो लोग होंगे, तो कहा हम रजाल वो नहनो रजाल, वो नहनो रजाल। तो ये है सलफ से हटने का नतीजा। इसलिए जितने गुमराह फिर मुर्जिया, कर्रामिया, मोतज़िला, खवारिज, जहमिया और उसके बाद वो सारे के सारे फिरके जो जहन्नम में जा चुके हैं, अब मौजूद नहीं है, लेकिन नए नए फिरके कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि मैं हुजूर वहद पर गए तो सहाबे किराम से कहा कि कोई चीज नजर आ रही है तुम्हें, तो साहबा ने कहा कुछ नजर तो नहीं आ रहा, तो हुजूर ने फरमाया मैं देख रहा हूँ ये फितने तुम्हारे घरों पर ऐसे बरस रहे हैं जैसे बारिश के कतरे बरस रहे, इतने फितने। तो वो जो फितनों के कतरे थे जो बारिश के ना, उसमें कोई गौहर शाही रहा, कोई शकीली रहा और कोई कादियानी रहा, कोई मोहम्मद अली इंजीनियर रहा, ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही देख लिया था। तो ये फितने, जितने भी फितने हैं जिनकी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिन गोई की है और हुजूर ने फरमाया, उन फितनों में सबसे खतरनाक फितना दज्जाल का है। इसका फितना है दज्जाल का। वो अजीब तरह से ये लोग थोड़ा सा कुछ मुस्मिरगन दिखाएंगे, जैसा कि शकीली बोतल में पानी लेकर आते हैं वो पिला देते हैं तो आदमी का दीवाना हो जाता है। तो शकीली तो बोतल ले आते हैं और दज्जाल जन्नत और जहन्नम लेकर आएगा, अपने साथ जन्नत भी और जहन्नम भी। जो इस पर ईमान ले आएगा उसको उठाकर अपनी जन्नत में डाल देगा, और हुजूर फरमाते हैं जो उसकी जन्नत में जाएगा वो अल्लाह के जहन्नम में जाएगा, और जो दज्जाल को नहीं मानेगा तो दज्जाल उसको अपने जहन्नम में डाल देगा। और हुजूर ने फरमाया कि जो उसकी जहन्नम में चला जाएगा वो अल्लाह के यहाँ जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के जहन्नम में जाने की तौफीक नसीब फरमाए ताकि हम अल्लाह ताला के यहाँ जन्नत में चले जाए। तो बहरहाल ये गुमराह फिरके जन्नत और जहन्नम लेकर आएंगे अपने साथ। हदीस में सही हदीस है, दज्जाल मदीने से बाहर खड़ा हो जाएगा और मदीने में से एक मर्द मोमिन ईमान कामिल वाला दज्जाल के पास आएगा और दज्जाल के लश्कर के लोग उसको पकड़कर दज्जाल के सामने लाएंगे। दज्जाल कहेगा मुझ पर ईमान लाओ, तो वो कहेंगे सामने देखो अफजलुल जिहाद कलिमत हक़ इंद सुल्तानी जाए। वो मर्द मोमिन कहेंगे तू तो वही दज्जाल है जिसकी हुजूर ने खबर दी थी, तू तो वही है, तुझे मैं पहचान रहा हूँ। तो दज्जाल कहेगा पकड़ो इसको, तो दज्जाल पकड़ कर उसको चीर देगा, एक टुकड़ा इधर और एक टुकड़ा उधर, बीच में खड़ा हो जाएगा। फिर अपनी शोहदाबाजी से अपने जो उसके अंदर एक अल्लाह ताला ने हमारे आजमाइश के लिए कुव्वत दे दी है, उस शोहदाबाजी से वो लाश को फिर जमा कर देगा और फिर जिंदा भी कर देगा और कहेगा अब तो मुझ पर ईमान लाओगे। तो वो कहेंगे अब तो तेरे दज्जाल होने का और भी यकीन हो गया, अब तो तेरे दज्जाल होने का और भी यकीन हो गया। चुनांचे दज्जाल उस आदमी को दौड़ाएगा, दज्जाल पीछे पीछे और वो आदमी आगे आगे, और वो कहता जाएगा ऐ मुसलमानों अब मेरे बाद ये किसी को कत्ल नहीं कर सकेगा, ये खुद कत्ल होगा। चुनांचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाकर उसको कत्ल करेंगे।
तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये दज्जाल भी सलफ को मानने वाला नहीं, दज्जाल भी सलफ को मानने वाला नहीं। जो भी गुमराह है जरूर उसकी तारीख मुताला करो, वो जरूर सलफ का तनकीद करेगा जरूर। इसलिए हम खुतबा और उलमा जो है मज़ामीन इकट्ठा करें और उसमें ये लोगों के सामने बयान करें कि बड़ों की क्या अहमियत है, और फिर हम उस गुमराह फिरके को बड़ों के अक़वाल पर और बड़ों के अमाल पर नाप दें और सब के सब उसकी गुमराही को समझ जाएंगे। चुनांचे हमारे उलमाए किराम कहते हैं अगर ये मिलाद और क़याम कहोगे तो तुमने सारे फिरकों को छोड़ दिया। लेकिन मैं उसूली बात कर रहा हूँ, ये मिलाद और क़याम ये जो है ये लोग बड़ी इबादत समझ के करते हैं। हम कहते हैं सहाबा में दिखा दो, सहाबा में दिखा दो। तो इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सहाबा की जिंदगी में हुजूर का विसाल हुआ है, तो हुजूर सहाबा ने हुजूर का उर्स मनाया हो, हुजूर के रौज़े अतहर पर चादर चढ़ाई हो या मीलाद किया हो, उनसे बढ़कर कोई दीन को समझने वाला नहीं है और उनसे बढ़कर मिजाज रसूल से कोई आशनाई रखने वाला नहीं है। जब उन्होंने नहीं किया तो हम भी देखिए बहुत आसानी से लोग समझ जाते हैं, इसको बहुत आसानी से समझ जाते हैं कि हाँ भाई मिलाद और क़याम, वरना मिलाद को ऐसा दीन समझे हुए। एक साहब जिस मदरसे में हम देवबंद से पहले पढ़ाते थे जौनपुर में, तो वहाँ एक साहब थे, उन्होंने अपनी बाग बेचा था, बहुत मालदार हो गए थे। मैंने कहा हज कर दीजिए, अल्लाह ने पैसा दे दिया। कहने लगा सोचता हूँ हज में तो बड़ा शर्त होगा, मीलाद शरीफ करा लेता हूँ। क्या साहब मीलाद को किसका बदल समझ रखा, हज का बदल समझ रखा है। तो ये वही है सलफ को न जानना, सलफ की बातों को न समझना और सलफ की अजमत को न। दारुल देवबंद का तुर्रे इम्तियाज है मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, इन सब लोगों का तुर्रे इम्तियाज है कि हर चीज में वो देखते हैं कि सलफ का क्या है, सलफ का रास्ता क्या, सलफ का क्या तरीका। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उलमा देवबंद पर जो किताब लिखी है उसमें हर चीज में, तसव्वुफ में, फिक़ह में और दीन की तशरीह में, तफहीम में, सब के सब लोग सारे के सारे उलमा देवबंद सलफ ही को देखते थे। जब मिस्र के सैयद रशीद रिदा आए थे और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने दारुल देवबंद में दारुल देवबंद के इम्तियाज़ात को बयान किया था, अरबी में तकरीर की थी, तो अल्लामा रशीद रज़ा ने उस तकरीर को सुनकर ये कहा था कि अगर मैं देवबंद ना आता, देवबंद को ना देखता तो मैं हिंदुस्तान से मायूस जाता, महरूम जाता। उन्होंने यही बताया कि हमारे असलाफ इतने ज़कीन और फकीर होने के बावजूद, आला से आला सलाहियत रखने के बावजूद हर चीज में सलफ को देखते हैं। हदीस फहमी, अगर हदीस को समझना है तो देखेंगे सलफ ने कैसे समझा, अल्लामा आईनी ने कैसे समझा, इब्न हजर ने कैसे समझा और इब्न हजर से पहले के लोगों ने कैसे समझा। हम भी उसी के रोशनी में समझेंगे, उससे हटकर हम नहीं समझ सकते। और दूसरे लोग, मौलाना मौदूदी साहब ने किताब लिखी है कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाह है, इलाह, रब, दीन और इबादत। उसमें लिखा है कि बाद की सदियों में इनके सही माने लोगों की निगाहों से मस्तूर हो गए। इनके सही माने बाद की सदियों का मतलब यह है कि 500-600 साल तक इसके माने लोग समझते ही नहीं रहे। फिर वो बड़ी मुश्किल से मौलाना मौदूदी पैदा हुए, उन्होंने इसको समझ लिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 4 सदियों में, 5 सदियों में तो समझ ही नहीं पाए, आपको कैसे समझ में आ गया। इस पर सब लोगों ने मौलाना मौदूदी पर जितनी तनकीदें की गई उसमें सबसे बड़ी यही तनकीद है और उनके उयूब में, उनकी गुमराहियों में सबसे बड़ी गुमराही यही है कि उन्होंने सलफ के फहमे कुरान का इनकार कर दिया। सलफ के फहमे कुरान का, हालांकि हमारे फहमे कुरान की कोई हैसियत नहीं हो सकती जब तक कि हमारा फहमे कुरान सलफ के मुताबिक ना हो। चुनांचे जो इब्न जरीर तबरी की सबसे बड़ी तफसीर है उसमें देखिए हर आयत, सुफियान सौरी ये कहते हैं, ये इकरमा ये कहते हैं, इब्न अब्बास ये कहते हैं, इब्न मसूद ये कहते हैं, जब तक उनके अक़वाल से मुज़य्यन नहीं कर लेते हैं तब तक उनको तसल्ली नहीं होती है। और हमारे यहाँ कुरान समझने वाले बैठते उनका हल्का दर्स लगता है और एक आयत पढ़ी जाती है, उसमें एक भी अरबी दा नहीं होता। आयत पढ़ी जाती है, कहते हैं इसका क्या मतलब, तो एक आदमी कहते हैं इसका मतलब ये होगा, दूसरा कहता नहीं मुझे ये समझ में आ रहा, तीसरा कहता नहीं कि ये मतलब होना चाहिए, डॉक्टर साहब कहते हैं जदीद की रूह से इसका ये मतलब होना चाहिए, इंजीनियर साहब कहते हैं जदीद इंजीनियरी उसूलों के एतबार से इसका ये मतलब होना चाहिए,
वकील कहते हैं कि वकालत के कवानीन के रूप से इसका ये मतलब होना चाहिए। तो बताओ, सलफ को कोई नहीं देख रहा, वकील को देख रहे हैं, डॉक्टर को देख रहे हैं, इंजीनियर को देख रहे हैं। यही मोहम्मद अली इंजीनियर, इसके बारे में मैंने भी मेरठ में तकरीर की, मैंने कहा इसके हसब नसब तो कुछ पता ही नहीं है, इसके बाप दादा का पता ही नहीं है, इसका उस्ताद कौन है और उसके उस्ताद का उस्ताद कौन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए देवबंद अपना सिलसिला मिलाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। चुनांचे आज भी जब मुहद्दिस हदीस बयान करता है तो कहता है मैंने पढ़ा शेख अब्दुल हक साहब से और शेख नसीर साहब से, उन्होंने पढ़ा शेखुल इस्लाम से, और उन्होंने पढ़ा शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन से, और उन्होंने पढ़ा कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना कासिम नानोतवी से, और उन्होंने पढ़ा शाह अब्दुल गनी मुजद्दिदी से जो मदीने में रौज़े बकी के अंदर हजरत उस्मान के रौज़े अक़दस के पास दफन हैं, और उन्होंने पढ़ा शाह साहब से, और उन्होंने पढ़ा शाह अब्दुल अजीज से, और उन्होंने पढ़ा शाह वलीउल्लाह से, और यहाँ तक कि शाह वलीउल्लाह से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का सिलसिला किताबों के अंदर मौजूद है। एक हदीस भी बिला सनद के हम बयान नहीं करते, और जो लोग पूरा मजहब बिला सनद के बयान करते हैं उनके पूरे मजहब की कोई सनद नहीं होती है। दोस्तों, दीन इस्लाम में इसकी कोई हैसियत नहीं है, वो मिट्टी से भी जलील है और मिट्टी से भी हकीर है। कम से कम मिट्टी की तो एक सनद है, मिट्टी की तो एक सनद, एक सिलसिला है मिट्टी का, और उनके यहाँ उनके अक़वाल का कोई चीज की सनद नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला इन बेसनदों से, इन बेपेदी के लोटों से और इन असलाफ से बरगश्ता लोगों और असलाफ की मुखालफत करने वाले और असलाफ के तरीके से मुनहरिफ लोगों की अल्लाह तबारक तआला इनके शर से और फितने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। सलफ को छोड़ोगे तो गुमराहियों में पड़ जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। हुजूर के ज़माने में हुजूर ने फरमा दिया था कि सतफ्तरीक़ु उम्मती सबईन मिल्लतन, मेरी उम्मत में 73 फिरके पैदा हुए। हदीस में हुजूर ने फरमाया उसमें एक नाजी होगा, बकिया सब नारी होंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल जो है कौन नाजी होगा, निजात पाने वाला कौन होगा? देखिए सहाबा किराम का मिजाज मुस्बत था, उन्होंने नाजी को पूछा। ये होते ना तो पूछते थे नारी कौन होगा, इनका मनफी है ना मिजाज, नारी कौन होगा? तो फौरन हुजूर कहते थे तुम होगे। तो सहाबा ने पूछा कि नाजी फिरका कौन है? तो हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जिस पर मैं हूं और जिस पर मेरे सहाबा हैं। तो दोस्तों, हम दीन में, तसव्वुफ में, अहकाम में, मसाइल में, आमाल में, सुन्नतों में जो है हम सहाबे किराम ही की तस्लीम। आज अगर कोई कह दे कि हुजूर का ये अमल सुन्नत है और सहाबा से वो नहीं साबित है तो हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। सुन्नत भी वही सुन्नत है जो सलफ से साबित है, फर्क भी वही है जो सलफ से साबित है, कुरान और हदीस से साबित है। सलफ के बगैर हमारा दीन जो है सलफ ही के तकलीद में और सलफ ही के आमाल की रोशनी में हमारा दीन मुज़य्यन और मुनव्वर है। हम कभी भी पहले भी सलफ से नहीं कटे हैं और आज भी नहीं कटेंगे और इंशाअल्लाह क़यामत तक सलफ से कटेंगे नहीं। अल्लाह ताला हम सबको असलाफ से जुड़ने की तौफीक नसीब फरमाया। आखिर में मैं एक तासुर अपना बयान कर दूं जो मैंने महसूस किया कि इस जलसे में जो कल से हुआ है, इस सारे गुमराह फिरकों का जितना कचूमर निकला है इतना किसी एक जलसे में इन सारे फिरकों का कचूमर नहीं। ये आपने नोट किया कि कोई बचा नहीं है, सब मुंह दबाए फिर रहे हैं कि हमारा भी जिक्र ना आ जाए, हमारा भी जिक्र ना आ जाए। सब परेशान हैं। हम कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं, तौबा कर लो, सलफ को मान लो, इंशाअल्लाह हिदायत पा जाओगे। तो आप